कुछ काम अच्छे से ना हुआ है। और मैं आप लोगों की सेवा से कतई खुश ना हूँ। अरे जा रहा हूँ मैं अपनी भैंस लेके। अरे बहन जी मजाक कर रहा था। हैं? मैं आप लोगों की सेवा से बड़ा ही खुश हूँ। और दिन में हमारे से कोई गलती होगी हो तो माफ करना जी। अरे यह बात भी मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि आप लोगों ने भैंस की कितनी जरूरत है, और मैंने फैसला किया है कि यह भैंस मैं आप लोगों को देके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद। आप बस एक तकलीफ और देनी थी दामोदरी जी आपको। वो घर के लिए निकलूंगा तो रास्ते में रात हो जाएगी। अगर कोई ऐतराज ना हो तो आज की रात और गुजार लूं, सुबह भोर होते ही चला जाऊंगा। अरे भाई साहब, आप ही का घर है, जब तक चाहो रह जाओ। धन्यवाद दामोदरी जी। मामा क्या बोल रही? चोर हमारी भैंस ने कहा लेके जा रहा, देखते हैं चलो। अरे कौन है तू, और यह हमारी भैंस की चोरी कर रही है? मैंने माफ कर दो काका, मैं चोर नासू। यो काम मैं खुशी खुशी ना कर रही हूँ से, ये तुम्हारी मजबूरी से। अरे कैसी मजबूरी? कि मैं और बिट्टू एक दूसरे ने चाहते हैं, और बिट्टू की अम्मा को भैंस चाहिए। अच्छा, इसीलिए बिट्टू ने ये प्लान बनाया। क्या बिट्टू ने? हाँ। अच्छा इब रोना बंद कर दे, मैं तेरी मजबूरी समझ गया, इसमें तेरी कोई गलती ना से। और वैसे भी दामोदरी जी को यह भैंस की बहुत जरूरत थी, और मैंने यह भैंस उनको दे दी। पर तन्ने यह भैंस देने के बाद में दोनों घरों में परेशानी हल हो जाती है, तो यह भैंस की असली हकदार तो इस है। आप सच कह रहे हो काका? अरे एकदम सही कह रहा हूँ। पर के काका? पर यो दामोदरी जी ने भैंस पाने वास्ते हमारी बहुत सेवा की है, और हर तरह से सेवा की है। अब मैं उनको यह भैंस ना दूं तो उनके साथ ना इंसाफी हो जाएगी। पर तू भी हमारी थोड़ी सेवा करेगी ना तो बात बन सकती है। अरे जाने हैं किस सेवा की बात कर रहा हूँ? हाँ काका, बहुत अच्छे से। अरे बहुत दिनों से जवान मालगाड़ी की सवारी ना की है, इस भैंस ने अब भी करा दी। अब तो यो देखना से कि मालगाड़ी पे चढ़ने वाला सामान कितना ताकतवर से। या फिर भैंसी पालनी आवे से। अरे इस बात का तो तन्ने बेरा भी पड़ जाएगा। रे मैं भैंस पालना ही नहीं, रे पेड़ना भी जानू। आजा। अब जल्दी जल्दी चाय बना के ना जट देवता को दे आओ, नहीं तो बस दिमाग गरम कर लेगा। अम्मा 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 अम्मा। अरे की होया बिट्टू, काहे गला फाड़ दिया से? क्या हो गया भाई? अम्मा वो बंशी काको कितनी ना दिख रहे हो? अरे यो तो खुशी के बाद से बेटा जाट देवता गए हो। हाँ माँ गए हो, लेकिन भैंस ने साथ में लेके। का मतलब ये कि बंशी काको भी कितना दिख रहा हो और भैंस भी तबेले में ना। की बोल रही से? हाँ माँ। चल चल। हे
अम्मा वो आदमी तो बावला बना के भैंस ले गया। अम्मा तू रो मत अम्मा, वो अगर गया भी है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं अभी जाता हूँ, लेके आता हूँ साले को। माँ चल दूंगा भड़वे की। अब हम क्या करेंगे? चुप हो जा अम्मा। Daddy, how was my performance yesterday? बैठो रहने। भाई मन्ने एक बात बता कि तेरे भीतर से इतनी सारी गाड़ी निकलती किससे? हाँ? रह यो गाड़ी देना जरूरी से के भाई पेट में पचनारी से बाहर निकालना जरूरी से। मन्ने आज सच जानना से। It's a अलग लेवल का टैलेंट डैडी। रे भोसड़ी के हिंदी में बोल ले। पप्पू आप ने एक नंबर के चूतिए हो। रे मतलब रुको यार, बहन चोद आप चाहते ना हो कि मैं गाली ना दूं? रे मतलब यो क्या आपने बेरा नहीं था, मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे तक अंग्रेजी में गाली दिए ना जाती। अब गाली दिए ना जाती तो बोल लूंगा भी नहीं। इस मारे मैं सोच रहा था कि आज तक अंग्रेजी में बात करूंगा, पर आपने एक नंबर के हो। बहन चोद आदमी का पूरा मनोबल तोड़ दो हो। ओ भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं। तू एक काम कर कि तू कुछ मत कर और नया तो बिल्कुल ना कर। राम राम सतपाल जी। ओहो राम ताऊ, आओ, बैठो बैठो। अरे क्या हाल है? ताई आजकल गान टिकानी देती घर में तेरे ते। ओके रेडी बाय, आई एम गोइंग टू मीट माई यार दोस्त। धेनु हाँ भैया। जरा ताऊ के लिए एक बढ़िया सी मुठ मार के, मतलब अदरक मार के चाय बना दियो। ठीक है बना दूंगा। रे भगवान मैं इसका क्या करूं? खैर जाने दो, ये बताओ कैसे है? सतपाल जी, मैं कह रहा हूँ कि कल का दिन बहुत शुभ है भैंस की विदाई के लिए। हाँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात से है। अब तो बिल्कुल भी देर ना करनी चाहिए। हाँ? कल के कल भैंस की विदाई करवा देते हैं। जी जी ठीक है। हाँ, तो मैं पीसीओ से दामोदरी को फोन कर देता हूँ हाँ। कि कल हम सब लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 ना? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। सतपाल जी राम राम। राम राम। राम राम। अरे अम्मा तू क्यों चिंता कर रही है? हो जाएगा कुछ ना कुछ। तू क्यों इतना रो रही है? अरे लाडो, तुझे कैसे समझाऊं? भरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। कोई बेइज्जती ना होवेगी। ये ले तू पानी पी। अरे बिट्टू, पता चला उस हरामजादे का? ना अम्मा, वो तो ना मिला, पर पीसीओ पे रघुदास जी का फोन आया था। की कह रहे से? कह रहे थे कि कल भैंस की विदाई के लिए बहुत बढ़िया मुहूर्त से, और कल आ रहे सब लोग भैंस की विदाई करवाने। हे भगवान, ये मैं की करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा तू क्यों चिंता कर रही से? भगवान पे भरोसा रख, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर देखेगा। राम राम दामोदरी जी। अरे राम राम भाई साहब, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? मुझे पता से दामोदरी जी, आप कमला और बिट्टू के रिश्ते के पक्ष में ना हो, लेकिन मेरा मानना है जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम लोग कबाब में हड्डी क्यों बने? भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस वक्त ना सारा चिंता हमारी लाडो को ब्याह को लेकर है। अरे आपकी चिंता का ही समाधान लेकर आया हूँ। की मतबल? मतलब ये कि मुझे पता से तुम्हें भैंस की विदाई के लिए एक भैंस चाहिए, और कल ही कमला के मामा कमला के नाम एक भैंस देकर गए, तो उस भैंस से आप भैंस की विदाई कर देना और बाद में कमला और बिट्टू का ब्याह कर देना, अगर आपका एतराज ना हो तो। अरे भाई साहब, हमें क्यों एतराज होगी? आप तो हमारे घर में भगवान का रूप लेकर आए हो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बस, हमें तो बच्चों की खुशी चाहिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम जी। बिट्टू, हाँ जा चंपालाल जी के यहाँ से भैंस लेकर आ, और भैंस के गले में जो था, पैर में जो था, वो सब बाजार से लेकर आ। ठीक है अम्मा।
भैंस की विदाई की पूजा समाप्त हो गई। लड़का लड़की आगे बढ़ो और अपने बड़ों को जाके आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। बधाई हो बहन जी, भैंस की विदाई तो हो गई। ये ब्याह की तैयारी शुरू कर दो। जी जरूर भाई साहब। रुक जाओ तुम लोग। हाँ जी। जी लगता है इनके कोई मेहमान वगैरह है। वे भाई जी, भैंस तो हमारी से। भैंस की पूजा हो रही है। ओ नाना भाई साहब, पूजा तो हो गई से, आप थोड़ा लेट हो गए। हाँ, ये भैंस किसकी है? भाई तो यो भैंस हमारी से। नहीं सतपाल जी, अभी तक आपकी भैंस हुई ना, यहाँ से जाने के बाद होगी। फिलहाल तो हमारी से। अरे बेटा, लेकिन भैंस की तो पूजा हो गई ना, उस हिसाब से अब भैंस हमारी से। अरे पूजा होवे से की होवे, जब तक हमारे यहाँ से बताई होके चली ना जाती। तो भैंस मारी हुई। अरे आपकी कैसे हुई? आपके यहाँ से तो हमारे घर आ गई ना। रुको, ये भैंस किसकी है? और मुझे साफ साफ शब्दों में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अरे तू तो रहने दे। बहन चुद को इज्जत है ना से। भाई साहब मैं बताऊं सुन। वैसे तो यह भैंस सतपाल जी की है, लेकिन भाई का ये कहना है कि जब तक ये भैंस यहाँ से जाती नहीं तब तक ये भैंस हमारी से। ये भैंस हो तो जावेगी सतपाल जी की, पर सतपाल जी के होवे से पहले ये भैंस चंपालाल जी की थी। तो कुल मिला के भले ही ये भैंस सतपाल जी की हो जावेगी, पर उसके असली हकदार तो चंपालाल जी हैं। लेकिन फिलहाल ये भैंस हमारी से। तो मैंने कहा साफ साफ शब्दों में। अरे मैं कहते रहा हूँ, मैं बता दूंगा। अरे तू चुप रहे, चुप रहे। लेकिन आप हो कौन और ये सब हम आपको क्यों बताएं? ये भैंस हमारी है। हाँ? 4 दिन पहले हमारे घर से चोरी हो गई थी, जिसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब बताओ, ये भैंस किसकी है? सतपाल जी की। हमारे यहाँ से तो भैंस की विदाई हो चुकी है, तो सतपाल जी की हुई। अरे भाई, अभी कहाँ हुई हमारी? अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि पूजा हो गई तो भैंस हमारी से। अरे तो अभी तक लेकर तो नहीं गए ना, तो तुम्हारी से अभी। तो फिर इस हिसाब से तो हमारी भी ना हुई, चंपालाल की हुई। अरे मारा नाम काय को ले रही है से? मारी कैसे हुई? मारा कोई लेना देना नाच से। हाँ, अरे चंपालाल जी, आप क्यों डर रहे हो? आपने कहा था ना कि कमला के मामा जी देकर गए हैं। कोई मामा वामा ने न दी। हाँ। फिर ये भैंस किसकी है? अम्मा, ये वही भैंस है, वो बंशी जी वाली। बंसी जी वाली? वो कैसे? अम्मा, वो कल रात ना कमला ने वो भैंस चोरी कर ली थी। हाँ, वो भी बिट्टू के कहने पे। भाई तूने घर में ही चोरी कर ली? अरे तुम्हें क्या करता? अम्मा कमला के साथ मेरा ब्याह करा ही नहीं रही थी। अम्मा भैंस चाहिए थी और मैंने कमला, तो दोनों का काम हो गया। अरे बहन जी, यो क्या हो रहा है? अरे आपके लड़के ने आपके घर में ही चोरी कर ली। ओ ताऊ, चोरी न करी से, बस आदान प्रदान कर से। मतलब चोरी करी थी, पर वही चीज लौट के घर में आ गई ना। हाँ, जो पहले चोरी हो गई थी। भाई जी, बस मैंने ये बताओ, इनमें से किसे किसे मारना से? और थारे में से असली चोर कौन से? सब के सब यहाँ चोर है, भोसड़ी वाले। बेहो मादर चौथ, साले सब में मेरा बाप भी आवाज है, और मेरा बाप चोरना से। जबान संभाल के न, साले तेरी जबान ने चोद दूंगा मादर चौथ। अरे यो दामोदर का पूरा खानदान चोर से, भोसड़ी वाले। ए, गाली किसको दे रहा है माता चोत? वे माता चोर मेरे बाप के मारे से। अरे बिट्टू,
जा भाई, सुन तो। अरे भैया, भैंस पानी में। हाँ, देखो नहीं है, चली गई, चली गई। अरे बस खाली लड़ते ही रह गए। भैंस जिसकी थी वो ले गया।